सदा वसन्तीं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सशङ्खचक्रं सकरीतकुण्डलं सपीठवस्त्रं सरसेरुवेक्षणं सहारवक्षस्थलकौतुभश्रियं नमामि विष्णुः शिरसा चतुर्भुजम्। आरार्घ्यं समर्पयामि जले शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं। जल घुमा दीजिए। हरि ओम। आरार्घ्यं समर्पयामि जले शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं। आप आरती ले लीजिए और सबको दिखा दीजिए। जल को नीचे रखिए। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। श्रीमान शनि शंकर जी महाराज जी का पूजन करके अंग वस्त्र भेंट करके महाराज जी का स्वागत करें। श्री शनि शंकर जी।
बच्चे की जान लेने भी से लोग पड़े। कहाँ गया राकेश? अनुमति है? जी महाराज जी के चरणों में आग्रह है कि हम लोगों को राम कथा का रसास्वादन कराने का कृपा करें। साधुवाद। हरि
सच्चिदानंद की जय। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। शिव द्वार की बाबा भोलेनाथ पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज हम सभी द्वितीय सत्र दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करने के लिए, श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्र आए हैं। सर्वप्रथम अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज के जो मंच संचालन का कार्य बड़ी कुशलता पूर्वक, बड़ी अपनी ओजस्वी वाणी से मंच का संचालन कर रहे थे, ऐसे परमात्मी तेजस्वी आदरणीय राकेश जी अन्यान्य यजमान की भूमिका में रह करके बड़ी भावना से घर से पूर्ण तैयारी करके व्यवस्थित रूप से व्यासपीठ का एवं ब्रज की भूमि से आए हुए आचार्यों का पूजन करना, उनका सम्मान करके यथा भक्ति शक्ति पूजा और भावना से सबका सम्मान तिलक उत्सव आदि करके हम लोग कथा की ओर बढ़ रहे हैं। फिर मैं कल की एक छोटा सा विषय की पुनरावृत्ति करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। निश्चित रूप से हम सभी के, आपके ही नहीं हमारे भी, ये पुण्याई का ही फल होगा कि ऐसे सुरम्य वातावरण में, ऐसे सुंदर काल में, जब अभी गवाक्षों से बसंत कुछ ही सप्ताह पूर्व झांकना प्रारंभ किया था, हम लोगों ने बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के रूप में मना करके अभी पार्श्व भाग में विराजित भोले बाबा के महाशिवरात्रि मनाकर आगे बढ़े ही हैं। होलिका रूपी दुर्गुण का नाश करके प्रहलाद की जय जयकार चारों तरफ हुई ही है कि उसी उषा काल में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। यह मधुमास भी कहा जाता है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, जिसे हम चैत्र मास से भी जानते हैं, जिसकी कथा गायन करने का संकल्प लेके समिति कथा करा रही है, उनका जन्म भी इसी महीने में हुआ करता है। इसलिए जिस महीने में भगवान स्वयं पृथ्वी पर आते हैं, उस महीने में हमको एक नहीं आध्यात्मिक प्रकाश के लिए अनेक उद्यम, अनेक अनुष्ठान सामने खड़े किए गए। प्रातःकाल जब एक तरफ भुवन भास्कर उदित होते हैं, तब वेद मंत्रों से यह नगर गुंजायमान जैसा हो जाता होगा। जरा विचार करिए, वैदिक आचार्य हमारे परम तेजस्वी यज्ञाचार्य पंडित हरिराम मिश्र जी के नेतृत्व में आप उसका श्रवण एवं यज्ञ मंडप की परिक्रमा, पूजन, यथाशक्ति एक दिन का यजमान बनने का कम से कम संकल्प पूरे नगर को लेना चाहिए और सभी की उपस्थिति यज्ञ में हो। यज्ञोपरांत हम फिर भोजन विश्राम के लिए थोड़ा अवकाश करके 3 बजे से 6 बजे तक भगवान के लीला चरित्र का गायन सुने और 1-8 घंटे विश्राम करके 7, साढ़े 7, 8 से फिर सद्य गोविंद के लीला चरित्र का प्रत्यक्ष रास के रूप में आनंद लेने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त है। निश्चित रूप से अनेक जन्मों के पुण्याई का ही प्रतिफल है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे कहने की ड्यूटी है इसलिए मैं कह रहा हूं। अहंकारवद जवानी के उस पथ पर होने के कारण, भुजाओं में स्नायु होने के कारण
बल की थोड़ी अधिकता होने के कारण, चमड़ी थोड़ी चिकनी होने के कारण बात समझ में न आए, लेकिन आती जरूर है। लेकिन जब आती है बात समझ में मेरे प्यारे, तब बहुत देर हो चुकी रहती है। तब केवल हाथ मलते ही रह जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कल कथा का क्या महात्म्य है, किन किन लोगों ने कथा सुनी तो क्या हुआ, किन किन लोगों ने नहीं सुनी तो क्या हुआ, कथा क्यों सुनना चाहिए, अन्य सेवा के कार्य का क्या फल होता है, कथा सुनने से क्या लाभ होता है, इन आदि विषयों पर थोड़ा कथा महात्म्य की चर्चा हमने करी थी 1-1.25 घंटे। पंडाल में विराजित ऐसे राम कथा रस रसिकों को, चाहे वो मातृशक्ति के रूप में चाहे पुरुष वर्ग के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मैं पुनः सिया राम में सब जग जानी नारायण ही मानकर प्रणाम कर रहा हूं। और निश्चित रूप से यह आरावली यहाँ पग पग पर संतों ने, यह ऊर्जा की भूमि में इंच इंच भूमि पर ऋषियों की साधना स्थली है। अगर यह ऋषियों की साधना स्थली न होती तो इतने आसपास चमत्कृत कर देने वाले, और चाहे वो पांडवों का काल रहा हो चाहे त्रेता का काल रहा हो, यह धरती उन कालों से जुड़ी हुई है। इसलिए इतने बड़े महादेव, मैं एशिया की बात नहीं कर रहा, ये व्यासपीठ से कर रहा हूं। और आप सभी के लिए जो लाइव से जुड़े हुए बंधु सुन रहे हैं कथा, ये उत्तर प्रदेश का सोनभद्र नगर में घोरावल स्थान की मैं चर्चा कर रहा हूं। केवल एशिया की बात नहीं कर रहा हूं बंधुओं, पूरे यूरोप की बात कर रहा हूं, पूरे संसार की बात कर रहा हूं। ऐसा शिवलिंग, ऐसी शिव की आकृति जहां श्रद्धा के साथ मां के साथ शिव विराजमान है, हमने अभी तक जीवन में न कहीं पढ़ी है, न देखी है, न सुना है। इसलिए पूरे हमें लगता है कि एकमेव धरती की अप्रतिमम, जिसकी कोई तुलना नहीं है, वो हमारे शिव द्वार में मां भवानी के साथ बाबा स्वयं विराजमान है। आज उन्हीं का लीला चरित्र लेकर आप सभी के सम्मुख आइए। कल थोड़ा सा जो श्रोता नहीं आए होंगे उनको जोड़ने का प्रयत्न कल के कथाक्रम में। कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकला था कि परमात्मा की कथा ही मनुष्य की व्यथा मिटाती है। परमात्मा का कलिकाल में नाम ही मानो हमें यही कलिकाल न साधन दूजा, ज्ञान यज्ञ जप तप व्रत पूजा, फिर कहा राम सुमिरिय गाइए राम ही संतत भजिए राम गुण ग्राम। भगवान के लीला चरित्र के साथ उनका स्मरण शायद श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध के प्रथम अध्याय की 5वीं श्लोक में जो मैंने कल चर्चा करी थी, श्रोतव्यम कीर्तितव्यम, उसकी भी पूर्णति सुखदेव जी महाराज अपनी भाषा में परीक्षित को यही बताना चाहते हैं। अगर हम आज देखें तो अभी वृंदावन में कल की बात है, यहीं बंगाल से चल करके आए हुए चैतन्य महाप्रभु जी की बंगाली थे मुक्त, और केवल 42 वर्ष इस धरती पर रहे और एक मृदंग जैसा वाद्य लेकर गले में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण दुनिया में नाचते रहे, प्रचार करते रहे। हरि नाम केवलम कलि नास्तैव गतिरन्यथा कहकर। वो मूल बंगाली थे, इसलिए रसगुल्ला जो सफेद वाला होता है उसको बड़ा उसका स्पेशलाइजेशन था, बड़े दक्ष से बनाते थे। तो अंग्रेजों को एक हाथ से रसगुल्ला देते थे और दूसरे हाथ से कहते थे बोल हरि बोल, और दुनिया में भक्ति का प्रचार किया। चले गए 39 वर्ष में ही विवेकानंद चले गए, जिन्होंने धर्म की रक्षा करी, जिन्होंने धर्म का झंडा गाड़ा, जिन्होंने धर्म की जय जयकार करी, बहुत लंबा जीवन लेके नहीं आए हैं? एक सामान्य से कलकत्ता से 14 किलोमीटर दूर है दक्षिणेश्वर, कभी जाइए,
सामान्य से पुजारी के संपर्क में आए। रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र से विवेकानंद हो गए, दुनिया में जाके धर्म की स्थापना करी। अगर आपको समझ में और ना आया हो तो मैं एक छोटी सी सतही सी बात करके कथाक्रम को आगे बढ़ाता हूं। आप यहां से वृंदावन जाइए, मिर्जापुर जाइए, मिर्जापुर में बड़ी ट्रेनें हैं, कालिका है, आप टुडला उधर जाइए, नहीं तो यहां से एक चलती है वो अब चलती, क्या नाम उसका, आभा, वो एक्सप्रेस है, तूफान एक्सप्रेस के नाम से भी जाने जाती है, वो मथुरा जाती है। आप जाकर के देखिए, 20,000 अंग्रेज, 1-2 नहीं, 20,000 अंग्रेज इतनी मोटी शिखा रख करके, इतनी मोटी शिखा रखकर, आदरणीय राकेश जी बैठिए, इतनी मोटी शिखा रख करके वृंदावन में 20,000 अंग्रेज, 1-2 नहीं, घूमते हैं। जिस हम लोगों ने बचपन से गाया, जिस देश धर्म जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, और वहां जपते रहते। उनकी भक्ति देख करके लगता है कि हम जिस देश जाति में जन्म लिए हैं और ये किस जाति में जन्म लिए हैं, अलौकिक। इसलिए सार संक्षेप में समझने की खासकर माताओं के लिए बात विशेष है। आप चाहें तो सोफा पर बैठ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। जी जय जय हो, बड़ी दिनों बाद दर्शन हुए हैं, अच्छा लगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, एक लोटे पानी सींचा है, तब इस बाग में फूल खिले हैं, बड़ा तप किया है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जैसे हमारे सर में दर्द होता है, हम डिस्प्रिन की, क्रोसिन की, वो की, ये की दवा खाते हैं, तो हम बेडरूम में खाएंगे तो भी सिर दर्द कम होगा, व्यासपीठ पर खाएंगे तो भी, मॉर्निंग वॉक करते समय खाएंगे तो भी। बात ये नहीं है कि दवा वो कब खानी है, केवल खा लेंगे ठीक। जैसे ये बिजली का तार जा रहा है, हे बिजली मैया मुझे करंट मत मारना, कह के हम तार पकड़ेंगे नंगा, जो ही अर्थ पाएगा उसका गुण है कि करंट मारेगा। वैसे ही परमात्मा का नाम भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस। जैसे भी आप, कल मैंने प्रहलाद, कयाधु, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष आदि का उदाहरण मैंने इसीलिए दिया था। यानी कुल मिलाकर परमात्मा का नाम जैसे भी लेंगे, जिस प्रकार से लेंगे, वह मंगलकारी ही है। इसलिए आइए, कल तक हम लोगों ने यहां तक की कथा सुनी। आज मैंने आपसे कहा था कि मैं सती चरित्र, शिव चरित्र एवं मां पार्वती का जन्म एवं विवाह तक की कथा गाऊंगा। लेकिन हम लोगों ने भी संकल्प लिया है कि हम लोग 5 बजे कथा सुनने आएंगे और 6 बजे आपको समापन करना है। अब आप बताइए कि इतने में कैसे गाएंगे। आइए जहां तक पहुंचते हैं, एक बहुत अच्छा दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रयाग समझते हैं ना, प्रयाग जो पहले इलाहाबाद था, इलाहाबाद आज के पहले, प्रयाग के पहले। अभी इलाहाबाद क्यों हुआ होगा, कोई अयोध्या धाम जिला होगा, वो फैजाबाद क्यों हुआ होगा, मैं ये कथा में विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन इतना मैं जानता हूं, सबके गुण और धर्म अलग अलग है। आप किसी किसान को राजा बनाएंगे तो वो खेती के बारे में, और खेती कैसे हो, जैविक खेती कैसे हो, देश में कृषि प्रधान देश कैसे खड़ा हो, ऐसा सोचेगा। ऐसी अलग अलग गुण वाले व्यक्ति हैं। जब हम किसी साधु को राजा बनाएंगे, न साधु इलाहाबाद रहने देगा, न फैजाबाद रहने देगा, वो अयोध्या धाम कर देगा और तीर्थराज प्रयाग कर देगा। ये साधु का गुण है। तो जैसा जिसका गुण है वो ऐसा करेगा। तो उस पर चर्चा करना करते हुए, नहीं तो लोग कहेंगे किसी मने विषय राजनीतिक चर्चा हो रही है। इसलिए आइए बड़ा सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं प्रयाग का। प्रयाग माने क्या होता है? प्र माने विशेष, याग माने यज्ञ, जो यज्ञ हो रही है। तो विशेष प्रकार का यज्ञ, तो विशेष प्रकार का यज्ञ क्या है? कहा जहां पर ज्ञान भी, भक्ति भी
और वैराग्य कर्म के रूप में यमुना भी। तीनों का समन्वय सम्यक रूप से हो जाए और जहां तीनों मिलित हो जाएं वह प्रयाग है। तो वो प्रयाग है हमारे जीवन में भी, मानो प्रयाग बनना ही जीवन का उद्देश्य है। वहां एक ऋषि रहता है, उस ऋषि के माँ का नाम है सुशीला। सुशीला वह है जो मन के गति से चलने वाले विमान की निर्माता है। और जो उनके पुत्र हैं, वहां एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया है प्रयाग में, और एक काशी में बहुत बड़ा, जहां आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। वहां एक नॉलेज सेंटर बनाया है उस ऋषि ने, और उस नॉलेज सेंटर के माध्यम से, ज्ञान केंद्र के माध्यम से पूरी दुनिया में ज्ञान देने का काम करते हैं। कहा ये कौन है? बाबा ने परिचय कराया, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। जिनहि राम पद अति अनुराग। तिनहि राम पद अति अनुराग। तापस समदम दया निधान। तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। मैं नहीं कह रहा हूं, नासा ने, जब वामपंथियों ने चैलेंज किया तो नासा ने राम सेतु का अन्वेषण किया, और उसके जिन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया, जो कि ये लाइव कथा हो रही है, और सुपर कंप्यूटर बनाया, उनका क्या नाम? डॉक्टर विजय भटकर। और उन्होंने नापी उस मिट्टी की, उस पुल की करोड़ों वर्ष। अब जरा विचार करिए, 1,97,05,556 वर्ष कुछ माह, तिथि डेट सब नापिए। इतने वर्षों से, आज से नहीं, ये प्रयाग माघ मेले में भरद्वाज रहते हैं, वहां की व्यवस्था करते हैं, आपूर्ति विभाग संभालते हैं, आटा है, चावल है, सबकी व्यवस्था करते हैं। और पूरे दुनिया से ऐसे संत जो पंच तत्व को शक्ति प्रदान करने की विद्याएं हैं, वो आके वहां अन्वेषण करते हैं और एक दूसरे को देते हैं। अपने लिए नहीं जीते, इसलिए आज भी लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष बाद गाए जा रहे हैं। कहा क्यों नहीं जीते? कहा परमारथ पथ परम सुजाना। ये परमारथ पथ के पथिक है। अब बाबा ने पहले ही डंडा ठोक के कह दिया, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अब पांव दे यही मार्ग सोई। इस मार्ग पर अपने के लिए तो सब जीता है। हमें रामायण यही सिखाती है कि जीना कैसा चाहिए। महाभारत यह सिखाती है कि क्या नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत, जिसका मूल पाठ हो रहा है, वह मुझे यह सिखाती है कि मृत्यु भी जहां महोत्सव हो जाए। परीक्षित को कब तक्षक ने आगे डसा, काटा, उसे पता ही नहीं हुआ, कष्ट ही नहीं हुआ। उसे तो ये लगने लगा कि गुरुदेव कब आएगा, परीक्षित जल्दी आए, अब इस माया मोह से विमुक्ति चाहता हूं। कैसा भागवत रूपी ज्ञान सुखदेव जी ने दिया हो। इसलिए ये वहां रहते हैं, दुनिया में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की बड़ी सुंदर प्रेरणा देते हैं, जो कि वहां पर कर्म के रूप में यमुना, ज्ञान के रूप में सरस्वती,
राम भक्ति जह सुर सरधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। एक दिन की बात है कि एक साधु है, बड़े लंबे चौड़े हैं, लगभग 8 फीट लंबे होंगे। 1 महीने बाद सारे कल्पवासी जैसे जाते हैं वैसे वह भी उनका टेंट वेंट तंबू वंबू समेटने लगे। तब ये पहुंचे होंगे भरद्वाज। कहा नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। कहा क्यों? कहा गुरुदेव, मैं 1 महीने भाग दौड़ में रहा, मेरा चित्त कभी स्थिर नहीं हुआ, इसलिए प्रेम से बैठकर मैंने ठाकुर की कथा नहीं सुनी। आपकी वाणी से वही कथा इतनी प्यारी मुझे लगती है, इसलिए अब मैं सारी मेला जो है वो विसर्जित हो रही है, सब जा रहे हैं, अब अकेले आप बचेंगे, आपकी समुचित व्यवस्था मेरे शिष्य करेंगे, मैं करूंगा। आपके चरणों में बैठकर मैं कथा सुनना चाहता हूं। वो कौन से ऋषि थे? जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद देखी, भरद्वाज राखे पद देखी, साधन चरण रोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी। याज्ञवल्क्य की गजब, इस देश को जिन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद दिया वो याज्ञवल्क्य हैं। ये बृहदारण्यक उपनिषद क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद वह है जिसमें जो आचार्य बैठे हैं, यज्ञाचार्य बैठे हैं, उसमें तमाम ऐसे वेद पाठी आचार्य बैठे हैं काशी से और दूर दूर से आकर के। जब हम नित्य संध्या करते हैं और संध्या के प्रकरण के तमाम मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद के हैं, जैसे गायत्रसे कत्पदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यसे नपद्यसे नमस्ते तूर्याय दर्शदाय पदा, ये सब सारे जो गायत्री प्रस्थान के मंत्र हैं वैदिक, ये सब बृहदारण्यक उपनिषद में। और बृहदारण्यक उपनिषद में यह भी लिखा है कि पुत्र कैसे पैदा करना, पुत्री कैसे पैदा करना, काला गोरा किस गुण वाला। या क्यों? याज्ञवल्क्य जब 8 वर्ष के थे तो गुरुकुल जब राजाओं के अधीन हुआ करता था, तो जो गुरुकुल का आचार्य होता था वो राजा की चारुकारिता करने के लिए बाध्य हुआ करता था। तो उसने याज्ञवल्क्य से प्रसाद भेजा। उस समय राजा अपने पत्नी के साथ विश्राम कर रहे थे। उन्होंने मना करा दिया नौकरों से। याज्ञवल्क्य 8 वर्ष के थे, उपनयन हो गया था, मोटा जनेऊ पहने, मोटी शिखा रखे, थोड़े नाराज हुए, पांव पटकते हुए वापस आए। गुस्से में एक पेड़ के ऊपर प्रसाद फेंक दिया। वो पेड़ सैकड़ों वर्षों से सूखा था और जब राजा 4 बजे उठे तो एकदम पेड़ हरा भरा। राजा बड़ा चमत्कृत हुए, दौड़े हुए गुरुकुल आए और एक वहां के गुरुकुल के प्रधानाचार्य से कहा, हे गुरुदेव, जब प्रातः काल आपने यज्ञ किया था, उस यज्ञ का जो प्रसाद भेजा था हमें, उसी बालक से भेज दीजिए पुनः, या हम आए हैं मैं दिलवा दीजिए। कहा हाँ दिलवा देते हैं। याज्ञवल्क्य आओ। याज्ञवल्क्य आए, कहा बेटा प्रसाद दे दो राजा साहब को। कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। पागल बने हो, आंख दिखाया होगा। ये सारा गुरुकुल इन्हीं की कृपा से चलता है। सारे भोजन पानी, यहाँ की व्यवस्थाएं, कमरे, गौशाला, गाय, सब इन्हीं की कृपा का फल है। दो बेटा। कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। कहा अंत में नाराज होकर आचार्य ने कहा
कि आपको इस गुरुकुल से निकाल दिया जाएगा। कहा ठीक है, निकाल दिया जाए। निकाल दिया गया, याज्ञवल्क्य की दक्षिण चला गया। कहां चले गए? तमिलनाडु में एक तंजौर जिला है। तंजौर जिले में एक अगस्तवाड़ा नाम का स्थान है, वहीं पास में साधना करी, जहां अगस्त ऋषि का आश्रम है। इतने तेजस्वी हुए कि इनकी 2 शादियां हुई। एक का नाम मैत्रेयी, एक का नाम कात्यायनी। एक बार जब ये जंगल में जाकर परमात्मा की भक्ति करने का संकल्प लिया तो दोनों पत्नियों ने कहा हम भी साथ चलेंगे। कहा कि क्यों चलोगी, आप आश्रम में रहकर गौशाला देखिए, बच्चों को देखिए, अब मुझे आगे की सुधारनी है, मुझे कण-कण में ब्रह्म देखना है। नहीं मानी, कात्यायनी मान गई, मैत्रेयी साथ साथ गई। तो मैत्रेयी ने जो प्रश्न किए हैं उसी का उत्तर दिया है। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, पुत्रोत्पत्ति की बातें, कर्मकांड के सारे उपदेश, ये किया है याज्ञवल्क्य ने। उसी प्रश्नोत्तर को बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं, जो इस देश को मिला। गीता एडिशन ने छापा है, हिंदी प्रकाशन भी 240 रुपए की उपलब्ध है। हमें हर घर में रखना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी पुत्र और तेजस्वी पुत्रियां पैदा करने के लिए दोनों दंपति को पढ़ना आवश्यक है। उनके चरणों में पढ़ करके कहा भरद्वाज ने कि मुझे एक राम के बारे में बताओ, मैं राम के बारे में नहीं जानता। कहा कैसी बातें करते हो? कहा प्रभु मुझे भ्रम हो जाता है। एक भोले जाहि जपत त्रिपुरार, एक भोले बाबा राम राम जपते हैं, वो राम कौन है? एक तारकासुर जब रावण हुआ उनको मारने के लिए राम है, वो राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, एक राजा दशरथ के बेटे राम है, वो कौन है? और जिनकी पत्नी को रावण ने भयो रोष रन रावण मारा, पत्नी के हरने से गुस्सा गए और रावण का ही वध कर दिया, वो राम कौन है? ये सब राम एक ही है कि अपर को अलग अलग हैं? हंस पड़े। कहा मुझे, कहा तुम मूर्ख बन रहे हो, मूर्ख हो नहीं। सीधे बाबा ने लिखा है, मानव प्रश्न कीन अति मूढ़ा। प्रश्न तो तुम मूर्खों की तरह कर रहे हो, लेकिन तुम धन्य हो भरद्वाज। अगर तुमने सच में ठाकुर की कथा सुनी है, मेरे राघव की कथा पूछी है, तो सावधान, और कथा शुरू कर दिया है? बड़ा सुंदर प्रसंग समझाया है भरद्वाज को। फिर सावधान कह के कथा शुरू किया। पूछा ठाकुर की कथा हमारे राघव सरकार की, सुनाएगा। एक बार त्रेता कुंभज माने कौन? अगस्त। कैलाश पर रहते हैं, जा रहे हैं कहाँ? कुंभज, जहां मैंने बताया अगस्तवाड़ा नाम, तंजौर जिले में, तमिलनाडु। वहां से कैलाश से तमिलनाडु की दूरी कितनी है? 3500 किलोमीटर लगभग, नियर बाबू। अब कुछ लोगों ने पूछा कि भाई गंगोत्री आए, यमुनोत्री आए, फिर हरिद्वार आए, जोशी मठ आए, हरिद्वार आए, फिर वृंदावन आए, फिर प्रयाग, फिर काशी, कहीं कोई कथावाचक नहीं मिला। बाबा ने कहा नहीं, मिले बहुत, मैं उसी से कथा सुनता हूँ। ध्यान से सुनना माता। बाबा ने कहा मैं उसी से कथा सुनता हूँ जो कथा बोलता है और कथा जीता है। कहा क्या मतलब? अगस्त ऋषि कथा बोलते हैं, जीते हैं। कहा दुनिया में
हमारे आर्यावर्त में अकेले अगस्त ऐसे ऋषि हैं जो भगवान की कथा सुनते भी हैं और राक्षसों से, दुर्गुणों से संगठक बना करके लड़ भी रहे हैं और सारे ऋषि मुनियों को संगठित किया है। कोई लोभ में आ जाता है, राक्षस है, लोभ देता है, नाम रावण होगा, नाम कुंभकर्ण होगा और नाम होंगे, लोभ देते हैं और लोभ में जाते हैं। जैसे कुछ पाश्चात्य लेखकों ने लिखा कि समुद्र पी लिया होगा अगस्त ने, अथवा लोभ रूपी समुद्र पी लिया होगा, लेकिन अगस्त वह नाम है जिसने साधना के बल पर इस पूरे आर्यावर्त को, पूरे भारतवर्ष को विश्व की क्षितिज पर विश्व गुरु बनाकर स्थापित करने में उस समय इकलौते ऋषि हैं। रावण के प्रलोभन से जो ऋषि मुनि प्रलोभित होकर वहां जाते भी थे, तो अगस्त ये नहीं कहते कि तुम आ जाओ, नहीं, तुम लोभ हो गया है, जाओ, तुम्हारे अंदर राक्षसत्व आ गया है, जाओ राक्षस हो जाओ। सुंदरकांड में बड़ी अच्छी चौपाई है ना, ऋषि अगस्त की श्राप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। उनके पास गए, लेकिन साथ में कौन गया? का संग सती जग जननी भवानी। प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम कथा में जा रहे हैं तो साथ में पतिदेव जरूर रहे। अगर पतिदेव हैं तो देवी जी रहे। महाराज जी भी देवी नहीं आई है, कोई बात नहीं, आप कथा में आइए, जल्दी ही आ जाएंगे। महाराज जी अगर पत्नी दोनों जाएंगे तो क्या लाभ है? कहा कथा सुनने जाते क्यों हो? कथा हमने कल बताया था ना, कथा क्यों सुनने जाते हैं? अब उसकी बार बार मैं ध्यान में है ना, इसलिए जिस काम से क्योंकि कुल मिला करके मंगल भवन का निर्माण करना है। क्यों? क्योंकि मंगल भवन में ही ठाकुर आते हैं, गोविंद आते हैं, राघव आते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवम सो दशरथ अजिर बिहारी। अजिर माने आंगन। जो दशरथ के आंगन में ठुमक चलित रामचंद्र बाजत बजनिया करते हो, मेरे हृदय रूपी आंगन में कब आओगे? द्रवो, द्रवित हो जाओ। हम ये प्रार्थना करते हैं। हम अपना घर जब मंगल भवन बनाएंगे ठाकुर जी आ जाएंगे। तो मंगल भवन कब बनाएंगे? जब पति पत्नी दोनों कथा में जाएंगे। कैसे? मंगल भवन का पहला सूत्र है, आज शुरू हो गया। 14 सूत्र देंगे 7 दिन में। आज पहले सूत्र की चर्चा। पहले सूत्र है कि हमको किसी भी कीमत पर 7 बजे से 8 बजे के बीच भोजन कर लेना है। अगर हम 7 बजे और 8 बजे के बीच में भोजन करेंगे तो न कॉन्स्टिपेशन होगा, न मधुमेह होगा, न डिप्रेशन में जाएंगे, न कहीं किसी प्रकार के थायराइड होंगे, न बीपी भैया आएंगे, कोई रोग नहीं आ सकता। अगर हम, क्योंकि इसी देश में एक नेपोलियन नाम के व्यक्ति आए थे, जब वो वापस गए तो उन्होंने कहा धन्य है वह देश, न वहाँ मॉर्निंग होती है न इवनिंग होती है। वहां तो इवनिंग में एक अलग बेला है और मॉर्निंग में भी अलग। क्या बेला है? कहा मॉर्निंग में जहां सवेरा शंख बजाता, वहां शंख से ध्वनि आती है। और दूसरा शाम को कहा गोधूली। इतनी गाय हुआ करती थी कि गलियों में जब गाय चलती थी उनके टापों से धूल उड़ती थी। उस बेला का नाम इस देश में पड़ गया गोधूली बेला। उसके तुरंत बाद हम भोजन पाते थे, इसलिए विष से बच जाते थे। क्योंकि ये चारों तरफ लगा है और एक कथा लाइव भी है। अनेक चिकित्सक भी, पेट की एक सीमा है, देर रात वो क्लोज होता है, सिकुड़ता है, तब जब अन्न जाएगा तो ऊपर सड़ेगा। इसलिए जब हम 7 और 8 के बीच में खा लेते थे तो आंखें के नीचे काला नहीं होता था, जल्दी पच जाता था। इसलिए प्रायः लोग 4 और 5 बजे के बीच में उठ जाया करते थे। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब दक्षिण की हवा हमारे रोमावलियों में, हमारे सीने में लगती थी तो हमारे अंदर तेज आता था। क्योंकि 12 ही राशियां होती हैं, 12 वर्ष में ही कुंभ लगता है, 12 वर्ष ही में कुंभ लगता है, 12 ही राशियां होती हैं। और इतना ही नहीं, हमारे शरीर में भी, इसलिए गांव में आप जाते होंगे, लोग कहते होंगे कि 12 वर्ष का बेटा 6 महीने का कुत्ता हुआ तो हुआ नहीं गया। क्यों कहते हैं?
12 वर्ष में इस देश की परंपरा रही है, या तो पिता के द्वारा या तो गुरु के द्वारा बेटे को लंगोट दिया जाता था कि अब तुम्हें वीर्य बनेगा। कुंभ फुटता शरीर में भी 12 वर्ष में ही आता है। वीर्य की रचना 12 वर्ष में ही होती है, इसलिए लंगोट के द्वारा वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाना। जब वीर्य ऊर्ध्वगामी होता है, हड्डियों में सोखता है, तो हड्डी इस्पात जैसी होती है। जब अधोगामी होता है तो हम अधोपतित हो जाया करते हैं। इसलिए हमारा चिंतन, हमारी स्मृति, हमारा आना पृथ्वी पर, परमात्मा की भक्ति, राष्ट्र के प्रति समर्पण, माता पृथ्वी पुत्रो हम प्रदव्या, सारा ज्ञान लुप्त हो जाया करता है। इसलिए जल्दी खाने से 5 लाभ होगा। मैं आज गिना दे रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा। 5 लाभ क्या क्या होगा? पहला लाभ होगा जल्दी भोजन करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, एक। दूसरा लाभ क्या होगा? दूसरा लाभ ये होगा कि सामूहिक भोजन करेंगे तो आपसी तालमेल बढ़ेगा, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं गैप कॉम्बिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, आपसी तालमेल, आपसी समझ जो दूरी हो गई है, मुंह फुलाए घूम रहे हैं, ये दूसरा। तीसरा, जो आपस में कभी बातचीत नहीं होती तो संवादहीनता जिसे कहते हैं, वो संवादहीनता समाप्त होगी। भैया थोड़ा दाल दें क्या? कभी छोटी दीदी, कभी बड़ी दीदी, देवरानी, जेठानी, कभी छोटा देवर, कभी जेठ वितरण करेंगे। तब तक हम क्या करेंगे? ये चौथा लाभ है। तब तक हम क्या करेंगे? 16 बार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। 16 बार करेंगे, इतने में क्या हो जाएगा? भोजन अन्नपूर्णा हो जाएगा। जब भोजन अन्नपूर्णा ग्रहण करेंगे तो आप विचार करिए, महाराज 4 लाभ तो हो गया, 5वां लाभ क्या है? कहा 5वां लाभ सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, और वो आपके परिवार में हो सकता है न होता हो, लेकिन कई परिवारों का अनुभव है, प्रायः परिवारों में होता है। सबसे बड़े वाले, मझले वाले, छोटे वाले, कोई एक व्यक्ति है दुर्गुण का शिकार हो गया, गांव-गांव में दुर्गुण का विस्तार हो रहा है। वो इंतजार करते हैं बाबूजी सो जाएंगे ना तब घर में जाएंगे। माँ पीछे रहती खिड़की में, 11 बज गए घड़ी के। बेडरूम से बाबूजी बोलते हैं, अरे भाग्यवान कहाँ हो, जल्दी आओ। अरे आप सो जाइए, 2 बर्तन ठीक करना था ना, वही कर रही हूँ। न बर्तन ठीक करना है, और बाबूजी भी जान रहे हैं कि मैया क्या कर रही है। माँ क्या करती है? माँ अपने पुत्र का इंतजार कर रही है, जो अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए आने वाले हैं। उनके दुर्गुण को अपने आंचल में समेट लेती है। तो जब हम 7 से 8 खाएंगे, सांघिक खाएंगे, तो संपूर्ण परिवार होगा। तो जो 12 बजे लड़खड़ाते हुए आते थे, वो भी 7 से 8 बजे भी आना उनका आवश्यक होगा, तो दुर्गुणों का नाश भी होगा। लेकिन एक घटना घट गई तो सती साथ में, लेकिन कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि अगस्त ऋषि ने भगवान शिव की ही पूजा कर दी। पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजा किया, 90 दिन 3 महीने तक कथा सुनाई। बढ़िया पूरी कथा जब पूर्ण हो गई, तब गुरु ने कहा, हे श्रोता भैया, आज मुझे कुछ दक्षिणा चाहिए। अरे दक्षिणा? आपने तो कभी दक्षिणा नहीं लिया। कहा नहीं, आज चाहिए। क्या चाहिए? कहा भक्ति चाहिए। कहा अच्छा, ये तो आपने बहुत बड़ी बात मांगी, लेकिन चलो आपने भक्ति मांगी है, तो जैसे दुधिया घर में दूध देता है तो कहता है, घंटी बजाता है, वेल बजाता है, सिकड़ी जो लगा हुआ है वो हुंडी खटखटाता है, मैया लेके भगौना दौड़ती है, भगौना लेके आती है, दूध दे दो। अरे माँ, ये काला काला सा क्या लगा है? आपने भगोने को ठीक से पात्र को साफ किया है कि नहीं? कहा साफ किया है। क्यों? कहा साफ किया होगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया होगा तो दूध फट जाएगा। यानी दूध देने वाला दुधिया भी पात्रता का मूल्यांकन करता है। संत कहते हैं कि शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में ही रहता है, अन्य धातुओं में फट जाता है। यानी केवल एक शेरनी का दूध। तो भक्ति के लिए कैसी कैसी पात्रता चाहिए? भगवान शिव ने कहा, मैं चेक करता हूं। भगवान शिव ने आंख बंद की होगी, मुस्कुराए, बाबा ने लिख दिया, ऋषि पूछी हरि भगति सुहा
भक्ति प्रदान किया। अगस्त जी आज भक्ति, अच्छा भक्ति बाबा किसे देते हैं हमको नहीं बताएंगे, लेकिन आदि कवि को बताया। प्रसंग आएगा अभी जब वनवास की कथा शुरू करेंगे। जाहि न चाहिए कबहु कछ तुम सन सहज सने, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, जो पूजा करते समय यह कहता हो मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जो दिया है उसी को ठीक रखना। दो पुत्र, एक पुत्र एक पुत्री, थोड़ा सा जीवन जीवोपार्जन के लिए अवलंबन, जो दिया है उसी को ठीक रखना। अब देना चाहिए मत देना, ना छूटे। कहा धन्य हो भोलेनाथ, आज ने मेरे लंबे समय से प्रभु का गुणगान गा रहा हूं, आज गुणगान गाना सार्थक हो गया। हम लोग इस घेरे में पड़े हैं, घोरावल वाले घेरे में। इस घेरे से परमात्मा कब मुक्त करोगे? आज शंकराचार्य ने कहा पुनरपि मरणम पुनरप जन्मम पुनरप जननी जठरे शयनम। कहा कब तक? कहा जब तक भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इस घेरा के घोरावल से निकलने के लिए यज्ञ भी है, कथा भी है, रासलीला भी है। आइए, प्रदोष काल शुरू हो गया है। सुंदर यज्ञ मंडप में, कथा मंडप में बैठकर भगवान को पुकारे। प्रभु आपने मनुष्य रूप में दे दिया, पुरुष नर या नारी में दिया, धरती पर जन्म दिया। उस धरती पर जहां भगवान स्वयं मनुष्य रूप धारण करके आते हैं, उस महीने में उनका लीला चरित्र सुनने के लिए बैठाया है, जिस महीने में आते हैं। इसलिए प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई। जय जय मीठी ताली नीचे तक चाहिए। ताली हम नहीं बजा रहे हैं, आज दूसरा दिन है। आप जानिए डॉक्टर एस के बजाज नोट कर सकते हैं। उन्होंने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाई। कितनी बार? 9,500 बार। 1 मिनट में कितना होगा? गुणा करना, 156 बार। और उनका पका हुआ मोतियाबिंद ठीक हो गया। और आप देख लेना यश के प्रफुल्ल 3 हार्ट में ब्लॉकेज थे, और उन्होंने ताली बजाकर और तीनों ब्लॉकेज खुल गए। आज बड़े बड़े शहरों में लॉपिंग सेंटर और ताली सेंटर खुल रहे हैं। आचार्य रामदेव जी महाराज ये सारे देश में लॉपिंग सेंटर और इसके ताली ऐसे ताली ऐसे नहीं, ऐसे ग्रह ऐसे भाग्य की रेखाएं पिटती हैं। ऐसे ये पर्वत हैं, इन पर्वतों से आंखों की रोशनी और हार्ट के ब्लॉकेज खुलते हैं। भगवान की भक्ति भी होती है। इसलिए बड़े प्यार से ताली भी बजाइए और एक पंथ कई काज करिए। क्या? प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। करुणा में कोई
वत्सल भगवान की जय। जो माताएं शरीर वजनी हो गया है, कमर में दर्द हो गया है, घुटने में दर्द हो गया है, तो कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि जो कुर्सियां उधर खाली पड़ी हैं पीछे एकदम, वो माताओं की ओर दे सकते हैं, क्योंकि कुछ माताएं बैठने में थोड़ी सी असमर्थ हैं, तो उनको वो ऐसी माँ जो कुर्सी पर बैठना चाहे, उधर पीछे कुर्सी आ गई, आप कुर्सी का प्रयोग कर सकती हैं। हमारे यहाँ देखिए माँ बड़े आराम से जा रही है, हल्की शरीर की, धीरे से कुर्सी में बैठ जाएगी, बहुत सुंदर। पूछा कि महाराज कथा कैसे सुने? जमीन पर बैठ के जैसे आदरणीय तिवारी जी बैठे हैं, या सोफे पर बैठे? आपके जीवन को मैंने बड़ा नजदीक से कई बार देखा है। पर जीवन का इतना अपने प्रति निष्ठुर कठोर व्यक्तित्व, समाज के प्रति इतने उदार, निश्चित रूप से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिसके जाहि न चाहिए कब हो कछ, तुम सन सहज स्नेह हो। समग्रता के लिए जीवन समर्पण रहा, कभी उधर से रिटर्न क्या आएगा बिना इसकी कल्पना किए। जो कोटि कोटि पग की बात करता है, कभी कोटि कोटि पग बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला कर, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न कहेगी रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। जो आपको ये दिखाई दे रहा है चहुदिश, उसमें ऐसे अनेक मनुष्यों के, ऐसे अनेक भारत माता के पुत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए व्यासपीठ आपको प्रणाम करती है, अभिनंदन करती है, स्वागत है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब ये कथा सुने और भक्ति प्रदान की चल पड़े। चले कहां थे? तमिलनाडु से। तो उधर से आएंगे तो महाराष्ट्र पड़ेगा, जाना कहां है? कैलाश। महाराष्ट्र पड़ा। महाराष्ट्र में वो स्थान पड़ा जो अभी तीसरे साल कुंभ लगा था। क्या नाम उसका? नासिक। नासिक नाम उसका क्यों है? क्योंकि वहां विद्युत जी की पत्नी की नाक काटी गई थी। विद्युत जी कौन है? रावण के बहनोई है। वो बड़े क्रांतिकारी तो नहीं कह सकते, अताताई कहिए, लेकिन रावण के विपक्ष में कुछ बात की उन्होंने। तो इतने बड़े ये आत्मघाती हैं रावण जी। जरा सोचिए कि इन्होंने अपनी सगी बहन से, उनका नाम है सुपनखा, उनको जहर दिलवा दिया, पॉइजन दिलवा के मारवा डाला, वहीं खंडवा में, जो आज का खंडवा है। इसलिए उसका नाम पड़ा नासिक। और वहीं पर भगवान लीला कर रहे हैं। मां से कहा है, तुम पावक मोह करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा, अब कछु करब ललित नर लीला। अब मैं कुछ जिसके लिए आया हूं, जिसके लिए मां ने कलंक लिया अपने माथे पर, अब मैं वो काम करने के लिए आया हूं। मेरे पास टाइम नहीं है। आप अब अग्नि में निवास करना पड़ेगा आपको। अब मैं जिस काम के लिए आया हूं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय, मैं अब वो काम शुरू करूंगा। हे देवी, इसलिए लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछ चरित्र रचा भगवाना। इसलिए लक्ष्मण भी उसकी भूमिका के एक पात्र हैं, लेकिन उनको इस भेद को नहीं बताया। लक्ष्मण जब उनके दोनों भाई विलाप कर रहे, खोज रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मृग बधि बंधु सहित प्रभु आए, आश्रम देख नयन जल छाए। तो सीता को खोजते समय ये नहीं कहते, हे गोरी गोरी सीता तुम मेरी कहां हो। क्या कहते हैं? देखिए, नारियों के लिए, माताओं के लिए गोरा रहना, काला रहना सौंदर्य नहीं है। क्या कहा? हे गुण खान जानकी सीता, हे गुणों की खान मेरी जानकी तुम कहां हो।
नारी का जो सौंदर्य है गुण है। अगर गुणवान माँ है, बेटे के साथ, पति के साथ, ससुर के साथ, घर को एक साथ लेकर देवरानी जेठानी सब में प्रेम बनाकर, ये जो गुण है ना, अगर यह विकसित है तो वह माँ है, वह घर की लक्ष्मी है। इसलिए कहा, हे गुण खान जानकी सीता तुम कहाँ हो? ऐसे रो रहे हैं। भोले बाबा ने देखा, कहा मैं जाऊंगा नहीं, सकुचा जाएंगे। दूर से प्रणाम किया। क्या कहा होगा? किन्न दूर से दंड प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है ये। ओम नमः है ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे अतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। माने टिप्पणी कर दिया, अरे सच्चिदानंद किसे कह रहे हैं? ये जो रो रहे हैं, आप पागल बोल रहे हो। पत्नी के स्मृति में, याद में, विरह में, उनकी पीड़ा में, उनके त्रासदी, उनके दुख में, उनके क्लेश में जो आंसू बहा रहा है, जो तड़प रहा है, जो त्रासित है, वो भगवान हो सकता है क्या? तुम सत चित और आनंद का अर्थ जानते हो कि आज भांग का गोला खा के आ गए हो? नहीं, मैं जानता हूं। क्या बताइए? कहा सत माने वही होता है जो कभी नाशवान न हो। अच्छा, और दूसरा चित, कहा जो चित्र कभी व्यग्र न हो और स्थिर न हो, स्थिर प्रज्ञा, स्थिरमति। गीता में कहा आनंद, कहा जिसमें क्लेश दुख न हो, आनंद ही हो, सुख हो, आंसू न हो। कहा इनमें तीनों है, देख लो। जिस शरीर में है वो नाशवान भी है। दूसरा चित्त तो ऐसा है कि पत्थरों से और पौधों से, पक्षियों से भी अपने पत्नी का एड्रेस पूछ रहे हैं। पत्थर कहीं एड्रेस बताएगा क्या? बताएगा। तो चित्त भी विकृत है। और आनंद तो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो तीनों नहीं है। भगवान ने बहुत समझाया, कहा नहीं, ये तो माने नाटक कर रहे हैं, असली ये रूप नहीं है। वो असली रूप वही है जो मैं जपता हूं। जिसे आपने विष्णु सहस्त्र नाम भूल गई थी कि नहीं? वो तो भूल गई थी। कहा मैंने कहा था कि नहीं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। 6 बार राम राम कह दोगी तो विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर फल मिलेगा। मैंने कहा था कि नहीं, और आपने किया था कि नहीं, फल मिला था नहीं? वो तो मिला था, लेकिन ये राम वो नहीं है। तब बाबा ने कहा, मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई। अब जब दुनिया में पत्नी को अगर पति के समझाने पर समझ नहीं है, बाबा ये कहना चाहते हैं, तो जेठ समझाएगा क्या? ससुर समझाएगा क्या? सास समझाएगी क्या? पड़ोस समझाएगा क्या? देवरानी समझाएगी क्या? देवर समझाएगा? जब पति के समझ नहीं हो रही है, तो बाबा ने कहा मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। लगता है विधाता भी विपरीत, लेकिन फिर भी हार नहीं माने। क्या बोले हो? बड़ी सुंदर बात बोल रहे हैं। मन धीर जोगी सिद्ध संतति, विमल मन जेहि ध्यावहि। मन धीर जोगी सिद्ध संतति, विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि निगम पुराण
भगत हित निज तंत्र श्री रघुकुल मुन धीर जोगी सिद्ध संतत। कहा क्या? कहा विमल मन जेहि ध्यावहि, जो निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं श्रवण जी, वो कहते हैं कि विमल मन जेहि ध्यावहि, वो स्वयं यह ब्रह्म भुवन निकाय संपूर्ण भुवन के जो स्वयं काल चक्र के नियंता है, अवतरे वो अपने भगत ही निज इच्छा से अपने भक्तों के कल्याण के लिए कभी राम बनके, कभी श्याम बनके, कभी परशुराम बनके, कभी बामन बनके, कभी कल्की बनके, कभी कपिल बनके, कभी कच्छप बनके, कभी मत्स्य बनके, कहीं नरसिंह बनके समय समय पर आते हैं। ये वही है, इनको प्रणाम करो। माँ ने कहा नहीं। कहा फिर क्या करूं? बहुत समझाया, लेकिन देवी नहीं समझी। हम भी तो समझाते हैं। हमसे कथावाचक जी कह रहे थे कि महाराज जी, दुनिया में सबसे कठिन अगर किसी को समझाना है तो पत्नी को है। क्या घोरावल के लोग इससे सहमत हैं? अधिकांश गर्दन स्वीकृति के रूप में हिल रही है। ऐसे मैं सहमत हूं, क्योंकि बात पत्नी की है। लेकिन मैं सच्ची बात बता रहा हूं। एक मैं घर में रुका था, पत्नी अपने पति को समझा रही थी। एक दिन सायं 6-7 वर्ष की एक बेटी रही होगी, बड़ी प्यारी, दोनों तरफ चोटी रखे, रेड लाल रिबन लगाए, शिशु मंदिर जैसा कोई वेश पहने, कोयल की तरह घूमती हुई आंगन में आई, अपने माँ का हाथ पकड़ के गाल, मैया हाँ बेटा मुझे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ पूछो, क्या बात है? कहा माँ, जो सुबह वाले पापा हैं, बढ़िया चंदन लगा के, बढ़िया से कपड़ा पहन के, बढ़िया सफारी पहन के जाते, बहुत प्यारे लगते हैं। आपको भी प्यार भरे नजरों से देखते हैं, मेरे भी सर पे हाथ डराते हैं, बाबू को भी गाल पे थपकी लगाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो क्या हुआ? कहा लेकिन वही पापा जब रात में लौटते हैं तो आंखें लाल लाल आपको गालियां देते हैं, आपकी चोटी पकड़ के घसीटते हैं, हम लोगों को डांटते हैं, बाबू को कल थप्पड़ मार दिया था। वो कैसे बदल जाते हैं माँ? तो जब सुबह हुई तो उस माँ ने अपने पति से कहा, जब वो ऑफिस को जाने लगे, माँ बोलती है, ए जी सुनते हो? हाँ बोलो भगवान, क्या है? कहा बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, अब दुर्गुण छोड़ दो। कल बेटी कह रही थी कि ये सारा दृष्टांत जो मैंने आपको बताया कि सुबह वाले पापा तो बड़े अच्छे रहते हैं, रात वाले पापा कैसे हो जाते हैं? तो क्या पापा मानते हैं? अगर पत्नी को समझाना कठिन है तो क्या पति मानते हैं उस बेटी की बात? उनके इस दुर्गुण से तवा भी बिक जाते हैं। घर का सारा शौक, बच्चों की फीस, केवल बाप के एक छोटे से दुर्गुण के कारण से बेटी हायर एजुकेशन नहीं कर पाती, उसकी भावनाएं चूर चूर हो जाती हैं। उस बाप को कभी लज्जा लगती है क्या? वो बाप कभी पलक झपक करके सोचा क्या कि मैं जिसका बाप बनने का सौभाग्य परमात्मा ने दिया है, क्या मैं अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर रहा हूं क्या? वो दुर्गुण से वापस सोच सकते हैं क्या? उनके जीवन के बारे में विचार करना कि नहीं करना, ये भी एक विषय है कि नहीं? आनंद तो तब आता है जब हम अपने छोटे भैया के, इधर सोफे पर भी आप आ सकते हैं, आगे सोफा खाली है, आप विराज सकते हैं। आप जरा सोचिए, विचार करिए, जब हम अपने छोटे भाई का फीस दे करके आते हैं तब कैसा लगता है? कभी अनुभव किया क्या? हमको लगता है कि हमने बड़ा काम किया, नहीं, वही बात, तूने मुझे ठाकुर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान को प्रणाम करना,
कई बार हम देखते हैं घरों के लोग भगवान के ठाकुर जी के फोटो फेंक देते हैं, विग्रह फेंक देते हैं, लिंग फेंक, शिवलिंग को हमने देखा, अरे भगवान ने तो ये कर दिया, मेरा नौजवान बेटा ने। अरे भाई, अपने ही कर्मों का फल है, यह न नियत का लेखा, इस पर भी विचार किया क्या? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मः कोटि जन्म शतैरपि, इस पर भी विचार किया क्या? अवश्य भोगना पड़ेगा जो भी कर्म, सत्कर्म, दुष्कर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म दोनों, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम न क्षीयते कर्म। कब? कोटि जन्म शतैरपि, कोटि कोटि लाखों लाखों जन्मों का जो लेखा जोखा है वो भी पीछा करता है। कहा कहाँ रहता है? कहा चित्रगुप्त का। एक है, ये किसका नाम है? कहा सबके जो गुप्त चित्र रखते हैं ना, उन्हीं का नाम है चित्रगुप्त। यहाँ तो जो हम चित्र दिखाते हैं वो रहता है, गुप्त वाला चित्र जहाँ रहता है, इसीलिए उनका नाम ही हो गया चित्रगुप्त। उल्टा करेंगे तो गुप्त चित्र हो जाएगा, सबके गुप्त चित्र रखने वाले। अरे भाई, हमने फार्म भरा था क्या कि ये हमारे पिता मिलेंगे, ये हमारे भाई मिलेंगे, चाचा मिलेंगे, ये माँ का गर्भ मिलेगा, ये हम घोरावल में यहाँ मिट्टी में शिव द्वार जहाँ बाबा स्वयं भवानी शंकर और बंदे विराजमान है, उस प्रांगण में जन्म होगा, याची देही याची डोला, इसी बार भगवान के चरणों में विग्रह का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। ये हमने सोचा था क्या? ये हमने विचार किया था क्या? तो जो भी दिया, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे सर, चाहे मित्र हो, चाहे संगठना हो, चाहे ये धरती हो जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस पृथ्वी पर जहां राम और कृष्ण स्वयं मनुष्य रूप बनकर आते हैं, वैसे हम भी आए हैं। ये बड़ी बात नहीं है क्या? फार्म डाला था क्या? इसलिए जो मिला है वो मेरे ही कर्मों का फल है। हम दुर्गा सप्तशती के उस मंत्र को पढ़ते रह गए, पत्नी मनोरमाम देही मनोवित्तानुसारिणीम। क्यों पढ़ते हो? इसलिए कि कर्म, जब आप सत्कर्मों की ओर बढ़ेंगे, इसलिए जो भगवान द्वारा मिलता है वो क्या कहलाता है? प्रसाद कहलाता है। जब प्रसाद मिलता है तो कहां रखना चाहिए? सर माथे पर। महाराज जी काली मिली है, महाराज जी ना बहुत झगड़े करते हैं, महाराज जी एक आंख उनकी ऐसे थोड़ी सी पुतली में फुल्ली पड़ी है। अरे भाई, इस बार की कमाई यही है, इसी में संतुष्टि करो। हमने तो ऐसी माताओं को भी देखा है जिनके साथ साथ बेटियां हैं, दूसरे की बेटी देखने जाती हैं, लड़की तो बड़ी अच्छी है लेकिन नाक थोड़ी सी टेढ़ी है। मैं नहीं कह रहा हूं, एक कथावाचक कह रहे थे कि महाराज जी जैसे बैगन पाउडर लगा लेती हैं तो लगता है जैसे बैगन आटे में गिर गया। तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, स्वीकार किया। हम क्यों ना? इसलिए जो भी उपलब्ध है वो भगवान का दिया है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, उसे स्वीकार करना, उसका आदर करना, और अच्छा चाहिए तो सत्कर्मों को बढ़ाना। अगर यह नहीं होता तो राम कृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति को, कल की बात है, अभी 167 ईयर्स ओनली, 167 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, 1000-2000 वर्ष की बात नहीं बता रहा। यही कलकत्ता से 14 किलोमीटर दूर नर्मदेश्वर, ठीक गंगा जी के किनारे पर कभी जाइए, दक्षिणेश्वर, वहां पर शारदा माँ की भी पीठ बनी है और इनकी भी है। आप जरा, रामकृष्ण परमहंस जी, उनके गले में कैंसर हो गया था, खांसते थे, रात रात भर खांसते थे, नींद नहीं आती। कई बार तो विवेकानंद जी उनकी उल्टियों को अपने अंजलि में ऐसे ले लेते और ला करके फेंक। एक दिन कहा, अरे भाई इतना दुख है गुरुदेव, रोते हैं, आंसू बहती है, आपने माँ को क्यों नहीं बा? हमने देखा है जब माँ को आप प्रसाद लगाते हैं तो भैया जीभ निकाल के लपक लेती। मैंने इसे देखा है गुरुदेव, आप माँ से कहिए नहीं कि बात,
कहा अरे पगले, माँ को तो सब पता है ना। कहा अगर माँ को पता है फिर भी इतना कष्ट है आपको, मैं कल से माँ की पूजा नहीं करूंगा। इतना कस के डांट पिलाई होगी गुरुदेव ने। हाँ पागल बना है तू, माँ के बारे में ऐसा बोलता है। अरे पगले, माँ तो मेरे हर जन्मों को देख रही है ना, इसलिए वह जानती है, वो चाहती है कि मेरा बेटा जो भी उसका थोड़ा बहुत बचा है दुख कष्ट, वो इसी जन्म में सब भोग ले, जिससे कि अगला जन्म उसका निष्कंटक रहे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म। इसलिए जो मिला है, ऐसे भाई, ऐसी माई, ऐसा बेटा, ऐसा पड़ोस, ऐसा मित्र, ऐसा देश, ऐसे भगवान, ऐसा ज्ञान, ऐसा शास्त्र, ऐसे ये हमारे कर्मों का फल है, प्रभु की कृपा है। इसलिए जो भी स्थिति है उसे स्वीकार करना। हमारे यहाँ पूज्य संत वृंदावन की रास जी है, यहाँ आई हुई बिंदु जी महाराज, जिनकी गुरु का नाम है मोहन मोहिनी। गजब का सुंदर भजन लिखा। क्या राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी जय सारे जहां के मालिक तेरा सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। एक शब्द बड़े गहरे। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताएं तुझको सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। तरफ नजर है। किस्मत है जो हमारी, वो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तेरी रजा है।
सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। क्यों? क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, और अपने ही कर्मों का फल है यह न। बहुत समझाया, मान नहीं समझ। हम भी अपने बेटे को समझाते हैं, अपने पत्नी को समझाते हैं, अपने पति को समझाते हैं, अपने पिता को, अपने पौत्र को, अपने भाई को खूब समझाइए। बाबा कहते हैं, बाबा ने भी बहुत समझाया, आधे घंटे हो गए समझाते समझाते। समझाइए, लेकिन कहा दंड मत उठाए। आप दंड उठाने के अधिकारी नहीं है। कहा फिर क्या करें, फिर कैसे समझ में आएगा? कहा बाबा ने बताया, समझाइए। जब समझ में न आए तब क्या लिखा? होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, वो कर तरक बढ़ावै शाखा, वो कर तरक बढ़ावै मैं जा रही हूँ परीक्षा लेने। आप क्या करोगे? कहा मैं विश्वास के पेड़ के नीचे बैठूं। विश्वास का पेड़ ये कहां पर होता है? कहा बाबा ने लिखा ना, बट विश्वास अचल निज धर्म, इसलिए तब तक बैठ यहाँ बट छाही। अच्छा, मां गई परीक्षा लेने, सीता का रूप धारण कर लिया। इस कथा को आप जानते हैं। सार संक्षेप में मां ने 3 प्रश्न किया। ये सोची थी कोई भी एग्जामिनर जाता है तो 3 प्रश्न करता है। पहला, आपका नाम क्या है, और आपका क्लास क्या है, और सब्जेक्ट क्या है। मां ने 3 प्रश्नों को नहीं किया, भगवान ने उत्तर दे दिया। मेरा नाम राम है, छोटा भाई लक्ष्मण है, पिता के वचन मानकर जंगल में आए थे, यहाँ पत्नी मेरी गुम हो गई, उन्हीं के कारण से हम लोग रो रहे हैं, दुखी। फिर 3 प्रश्न कर दिया। पहला प्रश्न किया, हे मां, ये आपने रूप क्यों बदला है? रूप तो राक्षस लोग बदलते हैं। अभी सुपर्णखा जी आई थी तो रूप बदल करके आई थी मेरे पास, आपने क्यों बदला है? दूसरा प्रश्न, देखिए हमारी पत्नी यहाँ आश्रम में अकेली रह गई थी, सो गुम हो गई है, मैं खोज रहा हूं। बीपी ने अकेले फिर के ही हेतु, और आप भी अकेली घूम रही हैं, बाबा नहीं है। बाबा कहाँ है? गोस्वामी जी एक एक जब शब्द लिखते हैं ना, चाहते तो ये पूछ सकते शंकर कहाँ है, भोले बाबा कहाँ है, आशुतोष कहाँ है, और नामों से, कामारी कहाँ है, और नामों से, लेकिन नहीं। वृषकेतु, यहाँ देखिए, दृश्य माने बैल, बैल किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। केतु माने झंडा, वेद भगवान ने कहा ना, हम लोग भाषण में करते हैं, अरुण केतवः। तो जो धर्म का झंडा लेकर दुनिया में धर्म ध्वज है, उनकी पत्नी होकर के आप अधर्म मार्ग में कैसे चल गए? एक शब्द बाबा ने जब ठाकुर ने पूछा, आंख मूंद बैठी मगमाए, वहीं बैठ गई। भगवान ने बड़ा सुंदर तमाम लीला और चरित्र दिखाया, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया, दौड़ पड़ी, आई। बाबा फिर बचाना चाहते हैं, हे देवी
आपने क्या किया? कहा कुछ नहीं किया बाबा ने, जैसे आप प्रणाम किए थे वैसे हम भी सच्चिदानंद कह के प्रणाम किए और वापस आए। अच्छा, अब इनके तो अंदर बटन है, उन्होंने वो ये जो आंख है जो तीसरी वाली, इनके अंदर भी खुलती है और बाहर भी खुलती है। जब बाहर खुलती है तो काम को जलाती है और अंदर जब जाती है तो राम को प्रकट करती है, तो अंदर खुल गई। तब शंकर देखे वो कर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाय। उसी समय जो ही भोले बाबा जाने कड़ 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 गर्जना करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, चिड़ियों की चहचहाहट होने लगी। धन्य 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 तुम बिन यदि प्रण करे गाना, तुम्हारे अलावा ये प्रण कोई। सती ने 100 बार पूछा होगा मैया, यद्यपि सती पूछा बहु भांति तब न कहे शंभुआरत। बताओ भोले बाबा क्या प्रण किया, क्यों पुष्पों की वर्षा हो रही है, देवता इतने क्यों प्रसन्न है, क्यों चिड़िया चहचहा रही, क्यों तुम्हारा स्वागत हो रहा है, बताओ। पहले प्यार से बहु भांति नाराज होके, प्यार करके, विनती करके, प्रार्थना करके, अनेक प्रकार से बाबा ने कहा नहीं, मैं नहीं। कहा क्यों नहीं? कहा मैं केवल कड़ुआ पीता हूँ, कड़ुआ उगला नहीं करता, इसीलिए प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम हूँ, मैं कभी कड़वा उगलता नहीं, कड़वा पिया। तब भक्तों ने प्रश्न किया, हे महादेव आप हम लोगों से तो बताइए, चलिए माँ से नहीं। तब बाबा ने भक्तों को बताया क्या, शिव संकल्प लीन मन माहि, यही तन सती भेंट मोहराए, यही तन सती भेंट मोहराए, यही तन सती भेंट मोहराए, यही तन सती भेंट मोहराए। और ये कहकर चले गए कैलाश, और कैलाश जाकर के 87 समझते हैं ना, 87,000 वर्ष का घड़ी में अलार्म डाले और रखे और मेरुदंड सीधा गए करके बैठ गए। 87,000 वर्ष का झूठ बोल रहे हैं। का पढ़ के सुनाता हूँ, बीते संवत सहस्र शताब्दी, बीते संवत सहस्र शताब्दी, सजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी।
87। महाराज जी कुछ तो घटाइए, 87,000 वर्ष अगर जीत गया तो भोले बाबा कितनी उम्र में जिए? पागल बने हो, स्वयंभू है, इनकी उम्र की सीमा करोगे क्या? लेकिन महाराज जी 87,000 वर्ष का कब की बात है? एक बार त्रेता जुग माही जम्ब गए कुंभ जलिबाई संग सती जगजननी भवानी पूजी रिधि अखिल। त्रेता की बात है। नासा ने कहा 1,97,05,56 वर्ष राम सेतु। कितनी पुरानी बात होगी? लगातार प्रत्यक्ष क्यों प्रमाणम कहते हैं ना, पढ़े लिखे को फारसी का और हाथ कंगन को आरसी का। कभी आपने विचार किया इसका मतलब क्या होता है? जुम्मा जुम्मा आप केवल 400 वर्ष पहले जाइए। 400 वर्ष पहले आपको ध्यान में आ जाएगा कि समय काल के साथ कैसे गति ले रहा है और बल पौरुष और समय टाइमिंग कितना कम हो रही है। आज के ठीक 400 वर्ष पहले एक योद्धा नहीं, 100 हजारों योद्धा ऐसे थे। एक योद्धा का उदयपुर के किले में सब सामान रखी हुई है, जाके आप टोटल कर सकते हैं। उसका टोप, उसका गले में पहनने वाला कवच, उसके बाजू बंद, उसकी कड़ाइयों पर कलाबंद, उसके इधर सूज, उसका भाला 80 केजी का केले, सब योग करेंगे तो 252 केजी मल्ली, यानी 250 किलो लेफ्टर की तरह उठाता नहीं था। दिन भर वो लोहा पहन के 250 किलो का आरावलियों में, जंगलों में अपने देश के लिए जाबाज की तरह लड़ता रहा। तो केवल एक राणा प्रताप नहीं रहे होंगे, अगर वो 250 किलो वाले होंगे तो 200 किलो 150 किलो वाले लोग रहे होंगे। महाराज जी 400 वर्ष पहले यहाँ से उदयपुर जाए एक चीज और जल्दी। अच्छा चलो छोड़ो घोरावल की बात। क्या घोरावल की बात? आज के 20 वर्ष पहले जाइए, यहाँ बैठे भी हैं कुछ ऐसे 20-50 बुजुर्ग। आज के 20 वर्ष पहले यही घोरावल के कोई भैया जो बुजुर्ग हैं, 1 कुंटल उठा करके ऊंट पर, घोड़े पर, नाव पर, ट्रैक्टर पर लाद देते थे, यानी रख देते थे। यही का शब्द है आपका है। ऐसा जिन्होंने 1 कुंटल जीवन में उठाया है, जरा हाथ खड़ा करना। 1 2 3 4 5 6 7 ये है सोनभद्र। जोरदार तालियों से मिले। आज जब शक्ति की उपासना नौजवानों ने छोड़ दिया, लंगोट पहनना छोड़ दिया, तो सरकार ने उस 1 कुंटल का वजन कर दिया है 25 केजी। कोटेदार से जाके पूछ लेना 25 किलो। और वो 25 किलो उठाते समय नौजवान का डिस्लीप हो जाता। जब 20 साल में ये परिवर्तन हो गया, तो बीते संवत सहस्राब्दी त्रेता की बात है। यद्यपि आगे चल करके मां ने आगे प्रणाम किया, उसी समय दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ यही कनखल, आप जाकर दर्शन किया होगा, हरिद्वार में एक यज्ञ कर रहे हैं भगवान शिव के अपमान के लिए। कारण आप जानते हैं, एक दिन ब्रह्म सभा में चुनाव चल रहा था, दक्ष प्रजापति का नामांकन करके आए थे। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को संगत ध्वज के आधार पर सम्मिलित कर लिया। कहा कोई भी पर्चा नहीं भरेगा, इकलौता दक्ष का पर्चा प्रजापति के नाम के लिए भरे गए, निर्विरोध चुने गए। भगवान शिव भी मतदाता थे, मतदान करने गए थे। दक्ष आए, इनके ससुर भी थे, सती के पिता का भी नाम दक्ष है। ये समाधि में चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, बड़े साधक हैं। जल्दी से हम लोगों को घंटों 2 घंटे 4 घंटे लग जाता है एकाग्र होने में, ये तो बैठे नहीं कि चले हैं। अरे कई लोगों का तो जीवन चला जाता था और नहीं प्रणाम किया। अब सारे लोग खड़े होकर दक्ष की जय हो, प्रजापति बन गए थे, दक्ष प्रजापति। लेकिन भगवान शंकर ने जय जयकार नहीं करी, ये नाराज हो गए।
कहा ये भांग पीने वाला ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी निजी बेटी से शादी कर दिया, ये निरामूर्ख है, इतना अहंकारी है कि मैं आया तो खड़ा नहीं हूं। इसको हमारे यहाँ कहते हैं ना, शंकराचार्य जी ने टिप्पणी किया, गीधम। जैसे गीध ऊंचाई पर तो उड़ता है लेकिन उसकी दृष्टि सड़ी हुई मांस पर रहती है। तो कोई पूर्व जन्म के आधार पर, कोई पुण्याई के आधार पर कोई बड़ी ऊंचाई पर बैठ तो जाता है लेकिन उसकी प्रकृति नष्ट नहीं होती। वो बार बार जो है, यानी वह व्यक्ति देखिए कि जहां 99 लोग खड़े होकर प्रणाम कर रहे हो उससे प्रसन्न नहीं है, एक लोगों के बैठने के कारण दुखी है। एक ऐसी दृष्टि है, कहा गीधम, यह गीधम दृष्टि होती है। उस कारण से शंकर जी के अपमान के लिए ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजब करहु अपमाना। भगवान शिव ने कहा कि आप मत जाइए, अपमान के लिए ये कर रहा है। लेकिन मां ने कहा मैं जाऊंगी, आपका काम है, बाबूजी के बारे में आप ऐसे बोलते रहते हैं, वो हमारे बाप हैं तो आप नहीं जानेंगे, बाबूजी भूल गए होंगे। मैंने कहा यद्यपि हे सती 5 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान की मंगलमयी कथा में, यज्ञ में, मित्र के घर, गुरु के घर, पिता के घर और भगवान के मंदिर में, ये बिना बुलाए जाना चाहिए। ये मैं भी कह रहा हूं। लेकिन जहां विरोध मान कह कोई, वहां गए कल्याण न हुई। बाबा ने बहुत समझाया, माँ को समझ में नहीं आया, यहीं से जरा मदद रखा। 2 रुद्रों को दिया, अच्छे से सुटकेस वगैरह लगा करके कनखन के लिए भेज दिया। मैया आई, कोई नहीं बात कर रहा है, सारी बहनें मजाक कर रही हैं, कोई सती से बात नहीं करता। क्यों? दक्ष त्रास काहुन सन मानी। कहा सब कोई नहीं बोला। कहे माँ ने ज्यों देखा, कहा रे मेरी लाड़ो, मेरी रानी, मेरी बिटिया आ गई, सती आ गई, मेरा अब कलेजा ठंडा हो गया। देखो तो तुम्हारे पिताजी सठिया गए हैं, तुम्हारे कारण से ना दामाद जी को भी नहीं बुलाया, उनका भी अपमान किया। आओ, इतने में सारी बहनें आ गई। भगनी मिली बहुत मुस्काता, यानी मजाक करते हुए। एक बहन ने कहा दीदी अकेली आई हो? अच्छा, बड़ी चिंता है तू अकेले आने की। अरे वो शंकर जी जो नहीं आए, अरे पागल बनी हो, कैसे आएंगे? वो तो नंगे नलंगे रहते हैं। हाँ दीदी वो तो ठीक बात है। एक तीसरी बहन बोली अरे वो कैसे आएंगे, वो तो सड़ी हुई मुंडों की माला पहने रहते हैं। चौथी बोली अरे तुम पागल बनी हो, यहाँ बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं और हमारे जीजा जी की आदत है भीख मांग भव खाएं। वो तो भीख मांग के भिखमंगा है, बिना भीख मांगे कैसे भोजन करेंगे? जो भिखमंगा कहा वैसे माँ एकदम से क्या बोल रही हो? माँ नाराज हो गई है। क्या बोली जानते हैं? ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है। ऐसा मेरा गले में पड़ी है, मुंडमाला गले में पड़ी है, कोई हीरो
इतना सुनते ही एक सखी ने, बहन ने कहा, अच्छा तेरा भोला भला ऐसा है, यज्ञ मंडप में आओ। यज्ञ मंडप में आई, कतहु न दीख शंभु कर भाग। यही की वो चौपाई है। हम टिप्पणी तो बहुत जल्दी करते हैं। पढ़ा न लिखा दरोगा नाम, एक गांव का कहावत है। 2 चौपाई पढ़ ली, कुछ भी बोल रहे हैं। यही का कभी बाबा ने वर्णों पर कभी प्रहार नहीं किया। 9 से 11 मिलने का समय रहता है, वहां स्वागत है। यहीं पर नीम करोरी बिल्डिंग का नाम है, उसी 2 नंबर कमरे में लोक समिति ने ठहराया है। आप 9 से 11 मिल सकते हैं। सीधे यही की चौपाई है। सबसे कठिन जाति अपमान। जाति अपमान माने 3 बहनोई को बुलाया, 2 को नहीं, 1 को नहीं बुलाया। 4 फूफा को बुलाया, 1 को नहीं बुलाया। ये वर्ग जो श्रेणी को जो बुलाया, उसमें 1 को नहीं। ये कहा माने कि सबसे कठिन जाति। 3 जीजा जी को बुलाएंगे, 1 को नहीं बुलाएंगे, दुख नहीं होगा जी, अपमान नहीं लगा। 2 बुआ को बुलाएंगे, 3 बुआ है, 1 को नहीं बुलाएंगे। तो सबको वहां वेदियों पर, जैसे यहाँ यज्ञ हुई है, सब वेदियों सबका आवाहन है, लेकिन कतहु न दीख शंभु कर भाग। तब चित चढ़े सो शंकर के। ओहो, मेरे भोलेनाथ मना कर रहे थे, मैं तो नहीं मानी, वो ठीक कह रहे थे, लेकिन अब क्या करूं? यहाँ पे मेरे पति का बहुत बड़ा अपमान है। यज्ञाचार्य को बुलाया। यज्ञाचार्य कहाँ के थे? बलिया के। यही जहाँ बलिया है, भृगु ऋषि। और सह जो आचार्य थी, जो बिहार का पूर्णिया जिला है, वहां के पुखा ऋषि थे। दोनों को बुलाया। कहा क्यों? आपको समझ में नहीं आता क्या? आपने आशुतोष को, विश्व गुरु को नहीं बुलाया, उनकी स्थापना कहीं नहीं की है, उनका आवाहन नहीं किया है, आपका यज्ञ पूरा होगा क्या? कहा देवी हमारे ऊपर नाराज मत हुई, मैं यजमान के अधीन। कहा ध्यान रखना, जब जब यज्ञाचार्य यजमान के अधीन हुआ करता है, तब तक ऐसे ही धर्म रसातल में जाया करता है। आप धर्म के अधीन हैं, आप शास्त्र के अधीन हैं, यजमान के अधीन नहीं। ऐ सभासदों, ए मंत्रिमंडल, ए ऋषियों, ए संतों, ए यज्ञाचार्य, सुनो सभा सकल मुनि का कही सुनी निरंतर निंदा, तो बल तुरंत लाभ सब काहो, भली बात बचताव बिताओ, भली बात बचताव बिताओ, भली बात बचताव बिताओ, भली बात बचताव बिताओ। ऐ सभासदों, ए मंत्रिमंडल, ए राजा जी, ए पिताजी, आप भी सुनिए, ये शरीर आपका दिया हुआ है। आज मैं मानती हूं मैंने सीता का रूप धारण किया। आज मैं उसी को पुकारती हूं जो तुम दीन दयाल कहावा। समुद्र के पार बैठी हुई एक नारी ने जब पुकारा था दीन दयाल बिरद संभारी, तो आप समुद्र पर पुल बनवा कर गए थे। जब छोटे भाई ने कहा था दीन बंधु अंतर्यामी, तो आपने हाथ पकड़ लिया था। आज मैं आपको जो तुम दीन दयाल कहावा, अगर दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल हो, आज मां बोल रही है, अगर मैंने मन से, वाणी से, कर्म से, मन की गति से केवल भगवान भोलेनाथ के पाद पद्मों की ही भक्ति की हो, मेरे अंदर भगवान शिव का सतित्व का, तप का सतित्व है, तो आज मैं अपना बायां अंगूठा निकाल कर यही यज्ञ मंडप के सामने रगड़ूंगी। मेरे शरीर से योगाग्नि चाहिए। अगर मेरे शरीर में पवित्रता है। मां ने चुनौती खड़ी कर दी और उसी समय धरा डोल गई, आसमान कांप गया, यज्ञ मंडप हिलने लगा। असगाइयो गया गिरधर जारा, भयो सकल मकहाकार, भयो सकल मकहाकार, भयो सकल मकहाकार, भयो सकल मकहाकार। चारों तरफ हाहाकार मच गया भैया। ये जहां
जहां चाहे वो हिंगलाज भवानी हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा में, चाहे पूर्णागिरी क्षीर भवानी पाकिस्तान की एकदम आंगन में, चाहे वो बंगाल में बंगलादेश देवी हो, चाहे वो ढाका में ढाकेश्वरी हो, चाहे वो श्रीलंका में अम्बे मैया हो, चाहे वो विंध्याचल कटि प्रदेश के नील दंतावड़ी दांत जहांगीरा दंतेवाड़ी छत्तीसगढ़ में जहां जहां माँ का शरीर गिरा भगवान विष्णु के चक्र से कटकर, वो सब 52 शक्तिपीठ है। और वो एक बात और बता दूं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो बर्मा हो, चाहे वो पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे ये बंगला, ये ढाका, ये सब खंडित भारत है, सब में 52 शक्तिपीठ है। हमारे नौजवान गीत गाते हैं, भारत माता के पुत्र खंडित भारत जोड़ेंगे, पुनः अखंड बनाएंगे, सब भारत माता। बोलिए भारत माता की। जहां जहां 52 शक्तिपीठ भया, वो सब 52 शक्तिपीठ है, वो सब अखंड भारत है। हमारे यहाँ संस्कृत में एक सुक्ति है, मैया बैठ जाओ, अभी हिलना मत, माताएं माँ बैठो जल्दी से, बैठो बैठो बैठो, बहुत देर हो रही है, हाँ ऐसे बैठ जाओ घुटने मोड़। अभी बात आपकी तरफ आ रहा है। एक संस्कृत में सुक्ति है, क्या? अंते यामति उपरांते सह आकृति। अंत में मरते समय जहां होती है मति, वहीं क्या होती है? रति, और वहीं मिलती है गति। इसलिए कहा अंते यामति उपरांते सह आकृति। सती मरते समय क्या किया? सती मरत हरिशन पर मागा, सती मरत हरिशन पर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण हिम गिरि कह जाई, यही कारण हिम गिरि कह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई, सती मरत हरिशन पर मागा। माँ ने कहा कि कई जन्म में जब भी जन्म लूं न, तो भगवान भोले के बाबा के पाद पद्मों की भक्ति मिले। इसलिए ते ही का कारण हिमगिर गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। जब माँ जा रही थी तो मैं उसी समय अपनी घड़ी देखा, तो घड़ी में 6:30 बज रहे थे। हम कह रहे 6:30 बजने वाले हैं, टाइम हो गया। तो ध्यान में आया कि जब मैं वृंदावन गया 2004 में, 3-4 के सत्र में गया, तो वहां अपने गुरुजी से जैसे मैया जा रही थी ना अभी उठ करके घर, तो 6 बजे कोई भी बूढ़ी माँ पंडाल में नहीं रहती थी, सब चली जाती थी। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव यहाँ जितनी बूढ़ी माँ है सब 6 बजते बजते घर भाजती है, क्या बात है, क्यों चली जाती है? अरे तुम इतने दिन से ब्रज में रह रहे हो, तुमको पता नहीं? कहा नहीं गुरुदेव मुझे पता नहीं है। कहा पागल बने हो, ब्रज की जो भूमि है वो दूध घी के लिए बहुत मशहूर है, इसलिए जितनी भी बूढ़ी माताएं वो सब घर को भागती हैं कि बहू घर में अकेली है, कहीं मलाई न खा ले। यहाँ ऐसा नहीं होगा। वो तो जा रही थी माँ की कहीं बेटी अकेली न खा ले, बहू को भी खिलाए, जो भी कारण हो, लेकिन बहू बेटी एक जैसा भाव जिस दिन हम निर्माण कर लेंगे उस दिन घर में आनंद बरसेगा। वो भी तो किसी की बेटी है जो मेरी बहू बन के आई है। तो अभी एसएमएस आ रहा है, बार बार वहां से फोन आ रहा है शिव द्वार से कि क्या भाई महाराज आप क्या कर रहे हो? हमने कहा
कथा कर रहा हूँ। कहा कि कैसी कथा कर रहे हैं? आपने चलो सती चरित्र सुना लिया, माँ पार्वती जन्म सुना लिया, आप शिव विवाह करने जा रहे हो। हम बिल्कुल करने, मैंने कल कहा था, आप जो कहेंगे वही करेंगे। अरे आज रविवार है और आप कहाँ कथा सुना रहे हैं? शिव द्वार के प्रांगण में बैठकर, ये उन्हीं का आंगन है, इसलिए सोमवार के दिन विवाह कराइएगा, आज रविवार को मत कराइए। तो कथा यही विश्राम ले रही है। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन दान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन दान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से जितना को शोभा दे दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम्मी। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे घरता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निहार, हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निहार। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, बार बार वर मांगहु, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सतसंग। श्यावर रामचंद्र की जय। आज यहाँ कथा दूसरे सत्र की विराम ले रही है। सभी को प्रणाम करते हुए लाइव पर जो लोग देख रहे थे उनको भी राम राम। हमारी तरफ से 3 सूचनाएं हैं और जी